নিচে নামা যাবে बोट बोट हरी बोल बोट बोट वहाँ से लेके नहीं वोट वोट वाला We are at Mansi Ganga and today we have Sankalp of our Kartik month Parikrama. समय का अनुसार घड़ी में 10:05 और And आप देख रहे this is our live commentator सिर्फ दो कैमरा Anupam Das is commenting in Hindi. अलग वीडियो हिंदी और इंग्लिश का शो इसको बढ़ाओ बढ़ा के पूरा यहाँ फेंको कितने तक आ सकते हैं बड़ा कर लो What do you? More. पेमेंट बात कर लेना भैया हाँ बात करो मैं जाऊंगा बुद्धल करवाने के लेके पूछो बात करो बोला यार संपर्क तो करो ना बात करो बात करो बात करो भैया पैसे का बात कर लो बाद में मेरे को मत करना और आप देख रहे हैं इस लाइफ से व्हाट्सएप मिलेगा इधर इधर उधर साइड यहाँ जाओ प्रभु जी यहाँ ओ प्रभु आगे मत जाओ पीछे 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 अनुभव रो पीछे आना पीछे मेरा सेंस सर्वे सर्वे हाथ जोड़िए कृष्ण करोतु कल्याणम कंसो केसरी कालिंदी अरे अनुपम पीछे पीछे मार दिया त्रिविक्रम हमारे भाई महाराज जी आप डालो तो हम दे तो दो सब एक ही साथ हो गए अरे भैया एक ही जगह हो गए करवा गया
अनुपम ब्रो पीछे पीछे आओ पीछे। मुझे नहीं पता, आप लोग अपना पोजीशन रखो, मेरे को मत हिलाओ। अरे यार बोट बेंड हो रहा है। कोई टेंशन नहीं है मेरे को, मुझे स्विमिंग आता है। माता जी पीछे आओ, माता जी बोट बेंड हो रहा है। चंद्रमसी यथास्थान अवस्थिते भौमादि ग्रह संयोगे करण मुहूर्त सुखादिषु जम्बूद्वीपे भारतखंडे भूतस्य सुमेरो दक्षिणे लवणार्णवस्य उत्तरे गोवर्धन क्षेत्रे मानसी गंगा तटभागे पुराण भूमौ श्रीफलग्राम लीला ब्राह्मण वैष्णव गण्य सन्निधो अस्मिन् विशिष्टे भारतवर्षाख्य पूर्ण भूप्रदेशे अच्युत गोत्रस्य अपना सब नाम लो दक्षिणव्यापी गयमंडल परिक्रमा निर्विघ्न समापनार्थ श्री हरि गुरु वैष्णव काश्य दशकामस्य श्री राधा प्रेम राधा पल्लव लाभार्थ संकल्प वहन करिष्ये। उधर में जाओ, छाट में जाओ, मर जाएगा ना। ना 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 उत्तर कपड़े में ना लगे हो जाएगा। गंगा का स्तुति करो, देवी सुदर्शनी भगवती गंगे। कृष्णा हरि बोल। मानसी गंगा की जय, की राज गोवर्धन महाराज की जय, ब्रजमंडल परिक्रमा की जय, क्षमाकारी भक्त वृंद की जय, गुरु जी महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरण तरंगे भागीरथी सुखदायिनी माता तव जल महिमानि गमे ख्यात नाम जाने तव महिमान राहि कृपा मयि माम ज्ञान हरिपाद पद्म विहारी जलमलम तेन विपीता परम पदम खयुतेन गृहीतम् मातर गंगे गंगे भक्त लीलसंगस्तु नायमतम् पतितो धारिणि जाह्नवी गंगे खंडित वीरमणिर भंगे विश्वजननी खलु मुनिवर गंगे पतितो धारिणि
पतंगी सोके बराबर बिहारी लाते रंगे बुध बलिता चंद्रला पांगे सयाचे परिसर रंगे पुण्य तरंगे जय जाह्नवी करुणा इंद्र मुकुट मणि राजित चरणे रोगम शोकम पापं तापं हर मे भगवती उमंगलापं त्रिभुवनकारे वसुधाहारे त्वमसि पति मम खलु संसारे अलकानन्दे परमानन्दे गुरुमय करुणा Hare Krishna. This is our Krishna's eternal, Radharani's eternal Sakhi, Radha Kanti Didi. And this is our Sham Prabhu, Krishna's Saka. चलते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए. Watching
अरे माई उसके पास गिरी के पास था समय की जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम लोग सबसे पहले गिरधारी गौड़ी मठ से रवाना होकर मानसिंह तट पर आए। उधर स्वस्ति वाचन मंगल वाचन संकल्प कर हम लोग आए हरिदेव। ये हरिदेव कौन है? कृष्ण ही ब्रजवासी के सामने गिरिराज गोवर्धन के पूजा के समय इसी रूप में आनो रे कह के ब्रजवासी का आरोग्य हुआ सब लिया था, उसी स्थान पर आए हैं। इधर हरि कथा के उपरांत हम लोग कुंड परिक्रमा करते हुए सनातन गोस्वामी भजन कुटी, चकलेश्वर महादेव, मानसी गंगा, पारंग घाट, बिलासपुरा नौका, ये सब कथा उधर जाके बैठ बोलेंगे। सबसे पहले इधर श्रीधर महाराज स्थान की महिमा श्रवण कराएंगे। श्रीधर महाराज हरे कृष्णा हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरते रचयति नवजो न द्वन्द्वमस्मि निमन्दम् एत कील कलनार्थ लग्न कसद्वयर्मे निज निकट निवास देहि गोवर्धन त्वम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं ये मंदिर का नाम श्री हरिदेव मंदिर है। इसलिए वज्रनाभ जी जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए धीरे धीरे सारे कृष्ण लीला भी धीरे धीरे अप्रकाशित होते जा रहा था। इतने में वज्रनाभ जी आकर के उन्होंने सारे स्थान को पुनः उन्होंने प्रकाशित किया है। इसलिए ब्रज में अक्सर करके जो स्थान अभी हम दर्शन करते जा रहे हैं ये सब के सब ये वज्रनाभ का ही देन है। अगर ये नहीं होते हैं ना हमें पता ही नहीं चलता कृष्ण कहाँ पर गिरिराज उठाए, कृष्ण कहाँ पर बंसुरी बजाए, कृष्ण कहाँ रास रचाए, कृष्ण गैया कहाँ पर चराया करते थे, ये सब हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए उन्होंने हम जैसे बद्ध जीव भविष्य में आ करके कृष्ण का लीला कहाँ कहाँ पर हुई है हमें थोड़ी बहुत पता चले, वहाँ पर जाए, वहीं पर बैठे, उनकी कथा सुने, प्रभु जी को याद करें। इसलिए वज्रनाभ ने कृपा करके ये सारे काम श्री वज्रनाभ ने किया है। इसलिए उन्होंने विशेष करके ब्रज मंडल में उन्होंने 4 देव को उन्होंने प्रकाशित किया है। कहते यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन में उन्होंने श्री हरिदेव को स्थापन किया, मथुरा में श्री केशव देव को स्थापन किया, वृंदावन में गोविंद देव को और दाऊजी में बलदेव को उन्होंने स्थापन किया। कहते ये जो हरिदेव है ये देव मतलब क्या होता है? बोले देव मतलब होता है दिवो क्रीड़ायाम, जिन्होंने
बड़े बड़े सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य लीलाओं को उन्होंने किया है। और सारे लीला में जो सर्वश्रेष्ठ जो लीला है भगवान की रास लीला है। इसलिए देव मतलब होता है जिन्होंने सुंदर सुंदर लीला को की, अब विशेष करके जिन्होंने दिव्य अपना रास लीला को जिन्होंने प्रकाशित किया है, इसलिए इनका नाम श्री हरिदेव है। बोले श्री हरिदेव की जय। इसलिए यहीं पर ही कृष्ण खड़े होकर के अभी जो पोजीशन देख रहे हैं ना, ये जो पोजीशन है ठाकुर जी गिरिराज जब उन्होंने धारण किया, ये गिरिराज धारण करने का ये पोजीशन है। कैसे देखे, इसलिए उल्टा हाथ में गिरिराज को उठाए और दूसरे हाथ कमर में रखे। इसका मतलब क्या है? इसलिए इसका मतलब है कृष्ण कहते हैं भैया हम कहते ना भवसागर पार होना कोई साधारण बात नहीं, बड़ा दूर है भवसागर पार होना। लेकिन अगर कोई कृष्ण का चरण में अगर कोई आश्रय ग्रहण करे तो दूसरे हाथ में उन्होंने कमर में हाथ लगे। मतलब क्या, अगर कृष्ण को चरणों का आश्रय लिए तो भवसागर पार होना कोई बड़ी भारी बात नहीं। ये जो भव सागर हवे बालूचर हटिया हाईवे पार हे मन हरि नाम कर। ठीक है। अगर हरि का नाम कृष्ण को अगर हम आश्रय करते हैं, ये जो भवसागर है ये अपने आप सूख जाएगा। चलते चलते ये भवसागर को पानी माना कमर तक ये पानी आ जाएगी, हैं? हम भवसागर से पार हो जाएंगे। और दूसरा कारण ही उन्होंने जो गिरिराज को उन्होंने अंगुल ऊपर जो हाथ करके उठाए, एक समय तोता और मैना में लड़ाई हो गई। इतने में तोता कहता है तुमको पता है गिरिराज ने किसने उठाए? मैना कहते हैं हमें पता है। बोले किसने उठाए? बोले कृष्ण ने उठाए। मैना का रख कृष्ण ने गिरिराज उठाए। तब मैना कहती बताओ तो कृष्ण कौन सा हाथ में गिरिराज उठाया था? बोले बामा हाथ में। बोले कौन सा अंगुल में धारण किया था? बोले कनिष्ठ अंगुल में। बोले कैसे धारण किया? बोले शक्ति से। बोले कृष्ण का शक्ति कौन है? बताओ कृष्ण का शक्ति कौन है? राधा रानी। इसलिए गिरिराज किसने उठाया? राधा रानी ने। इसलिए बोले कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोप ने करी सहाय, और गिरिराज राधा जी की कृपा से गिरिवर लियो उठाए। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए कृष्ण यहीं पर खड़े होकर उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने धारण किया है। इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु भी यहीं पर आए थे और अपना परिक्रम को साथ में जब महाप्रभु यहीं पर आए और उन्होंने जब श्री हरिदेव का दर्शन किया, हरिदाव का दर्शन करते करते उन्होंने एकदम नृत्य करते करते अपना भक्तों को साथ में बोले निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। महाप्रभु एक रात यहीं पर उन्होंने बिताए थे, यहीं पर उन्होंने नृत्य कीर्तन महाप्रभु ने किया था। कल कृष्ण जो ये गिरिराज को उठाया, उन्होंने ये गिरिराज को उठाया तो क्यों उन्होंने गिरिराज को उठाया, इसका क्या रहस्य है? तब हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको पीछे उन्होंने 4 ही रहस्य बताते हैं। पहला रहस्य है कृष्ण यहाँ शिक्षा देते हैं अगर झोली फैलाना है ना, और किसी को पास में झोली फैलाने का जरूरत नहीं, झोली फैलाओ तो श्री गिरिराज गोवर्धन से फैलाओ, क्योंकि जो गिरिराज गोवर्धन है ये सर्व अभिष्ट प्रदाता श्री गिरिराज गोवर्धन। इसलिए गुरुदेव कहते थे जो व्यक्ति ये गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, कृष्ण स्वयं उनको पीछे पीछे घूमते हैं। इतने कष्ट करके क्यों परिक्रमा लगा रहा है? कहते उनको जो कुछ मांगो, गुरुदेव कहते हैं देखना गिरिराज शिला के ऊपर शिला रखा हुआ। बोले क्यों? बोले जितने मंजिल मकान चाहिए, जितना आप शिला के ऊपर शिला रखे दोगे ना गिरिराज उतना मंजिल तुम्हें मकान दे देंगे। देखो कि सही घटना सुना था ये बड़ौदा में। एक समय हम एक किसी भक्तों घर में कीर्तन करने के लिए पहले साल गए थे। उनको साधारण घर था, लेकिन हमने जब दूसरा साल उनको घर में गए, उन्होंने आलीशान मकान 3 मंजिल मकान बनाया। हमने पूछा भैया एक साल में इतने माल कहाँ से आए तुमको? पिछले साल आए थे तो आप तो साधारण कुटिया में रहते थे। वो खुद बोल रहा था, बोले महाराज जी मैं गिरिराज गोवर्धन गया था और वहाँ पर हमने सुना है जितने शिला के ऊपर शिला रखो उतना मंजिल मकान दे देते। और मैंने गिरिराज को शिला के ऊपर में मैंने 3 महीने शिला मैंने रख करके आया था। पता नहीं ये बिजनेस कहाँ से हुई, क्या हुई, गुरुदेव मेरे को पता नहीं ये 1 साल में पता नहीं कैसे पैसा आया। मैंने ये आलिशान 3 ताला मैंने 3 मंजिल मैंने मकान बना दिया। इसलिए जो गिरिराज सचमुच से जो गिरिराज है कहते ना अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुषम परम।
कोई कोई व्यक्ति दूसरे दूसरे देवता को पूजा करते हैं, बोले क्यों? बोले भोले बाबा तो बड़े जल्दी खुश हो जाते हैं, मैया देवी तो सब दे देती, हनुमान लाल जी। लेकिन ये कृष्ण भक्ति करो ना गिरिराज की, ये कृष्ण बड़े टेढ़े हैं, ये तो मुक्ति केवल देने वाले, ये भक्ति देने वाले, ये तो हमको स्त्री पुत्र परिवार हमें चाहिए। लेकिन कहते नहीं भैया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भले ही निष्काम हो करके हो, नहीं तो सारे कामना वासना लेकर हो, नहीं तो मुक्ति की, नहीं तो भक्ति की अगर कामना वासना लेकर हो तो पूजा किसको करो? कृष्ण कन्हैया को, केवल श्री गिरिराज गोवर्धन के ही पूजा करो। क्यों? ये सारी इच्छाओं को ये गिरिराज गोवर्धन पूरी कर सकते हैं। इसलिए पहला शिक्षा दिया उन्होंने, झोली फैलाओ तो इसको तिसको, जिसको तिसको पास में झोली मत फैलाया करो। ध्रुव जी ने भी तपस्या की, लेकिन जब उन्होंने भजन की सारी कामना वासना को लेकर की, लेकिन जब भगवत दर्शन हुई इसका हृदय से सारी कामना वासना दूर हो गया। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, क्या श्लोक है? काम लागी पूजा करे, कहते हैं क्या क्या विषय सुख सही अज्ञ आमी विज्ञ विषय का न दिव चरणामृत दिया विषय बुलाए। देखो कितना बात कहते हैं। कहते साधारण बद्ध जीव तो बद्ध जीव है, वो तो कामना वासना को लेकर के मेरे अगर भजन करते हैं, लेकिन मैं तो विज्ञ हूं ना, मैं तो मूर्ख है ही नहीं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसका अपना भक्ति दे करके उसका सारी कामना वासना को दूर करके अपना प्रेम में प्रदान करता हूँ। ध्रुव जी ने तपस्या की, राज्य लोभ से की, लेकिन जब भगवत दर्शन हुई उसका हृदय से, कहते स्थान अभिलाषी तपस स्थित हम त्वाम प्राप्तवान देव मुंद्र गुच्छम काचम विचिन्न अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थ अस्मि परम रजासी। जब भगवत दर्शन हुई, बोले ध्रुव मांग लो क्या चाहते हो, मैं ऐसे के देवता हूँ, सारी इच्छाओं को मैं पूरी कर सकता हूँ। लेकिन ध्रुव क्या कहता है? बोले प्रभु पहले मैं मूर्ख था, इसलिए राज्य लोभ से आपको मैंने भजन की। लेकिन प्रभु अगर कोई कांच के टुकड़े ढूंढते ढूंढते अगर दिव्य मणि पारस पत्थर मिल जाए जगत में, इसे कौन सा मूर्ख होगा जो दिव्य स्पर्श मणि को छोड़कर कांच के टुकड़े ग्रहण करेंगे? आपका चरण कमल तो ब्रह्मा शंकर के लिए भी आपका चरण के दुर्लभ। प्रभु भक्ति मुहुर प्रभवताम त्वयि में प्रसंग हुआ धनत महताम ममल सयानाम। देना तो हमें सत्संग दो, भक्ति दो, हैं आपके चरण में हमें प्रेम प्रदान करो। इसलिए यहाँ पहला शिक्षा कृष्ण देते हैं, भैया इधर उधर देवा देवी को पूजा मत किया करो। उन्होंने किसकी पूजा बंद की? स्वर्ग के इंद्र देवता, इंद्र को पूजा बंद कर दिया। बोले पूजा करना तो किसको पूजा करो? बोले श्री गिरिराज महाराज को पूजा करो। ये सारे कामना को देने वाले श्री गिरिराज श्री गोवर्धन हैं। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। आनंद नहीं आया? बोले गिरिराज महाराज की जय। ये पहला कारण था उन्होंने क्यों गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने पूजा प्रारंभ की। क्या दूसरा कारण है? अभी इंद्र का मंदिर में अभिमान है। क्या अभिमान है? मैं स्वर्ग का राजा हूँ, मेरे अधीन में मेघ है, मैं बारिश बरसाता हूँ, घास उगता है, गैया घास खाते हैं, दूध देते हैं, ब्रजवासियों का दूध ही सब कुछ, मिठाई मिठाई जो कुछ बनता है। इसलिए अभी स्वर्ग का राजा और ब्रजवासियों का राजा भी मैं हूँ। अगर मैं नहीं बारिश करूंगा ना, ब्रजवासी भूखे मर जाएंगे। कृष्ण ने कहा कि आप भूखे मर जाएंगे। तुम्हें पता है वृंदावन का धाम क्या है? यहाँ का कि लता पता है कि धूल चिंतामणि, इसलिए बोले चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लख्या वृत सुरभि रभिपालयंतम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदं मादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रजधाम साधारण नहीं, ब्रज का के धूल में इतने शक्ति है, कितने इंद्र चंद्र कितने स्वर्ग को प्रकट कर सकता है। और क्या इंद्र सोच रहा है? ब्रजवासियों का धूल करते इंद्र कौन बनता है? बोले 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा कोई इंद्र बन सकता है, लेकिन इस करोड़ों अश्वमेध यज्ञ से ब्रज का धूल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी ब्रज का बाहर में पत्थर जन्म लेना चाहते हैं। शंकर जैसे व्यक्ति गोपी रूप धारण करने पर भी चोटी पकड़ करके गुलचा मार कर निकाल दिया यहाँ से शंकर जी को। ये क्या सोच रहे हैं? मैं स्वर्ग का राजा और ये सबके सब ब्रजवासी मेरे प्रजा हैं। अगर नंद बाबा बोलते लाला कान्हा मेरे खड़ाऊ ले आ लाला, कृष्ण ठुमुक 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 करके चलते हैं और खड़ाऊ को हाथ में नहीं, खड़ाऊ को सर पर रख करके नाचते नाचते आते हैं कृष्ण हैं। कृष्ण मैया जसोदा कन्हैया को कान पकड़ कर उठाती है बैठाती है। कृष्ण मैया कहते लाला तेने मक्खन खाई, मैया डर जाते, अगर मक्खन खाया सुनेगा तो मैया मारेगी। डर से क्या कहते हैं? मैया मोरी
मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं, लेकिन इंद्र क्या कह रहे, इनका राजा तो बन गया, इतना अभिमान तेरा है, अभी मजा चखाता हूँ। इसलिए उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कर रखे, उन्होंने सारे अभिमान को चुरा किया। तीसरा कारण है, कृष्ण सोच रहे हैं ये ब्रजवासियों को साथ में मैं 7 दिन तक एकत्रित होकर के इनको साथ में मैं चाहता हूँ थोड़ा उत्सव मनाएं, क्योंकि जो राधा रानी से मिलना तो बहुत ही कठिन होता है और ब्रज गोपियों से मिलना तो बड़ी कठिन होता है, इनको साथ में मिलना है, क्योंकि कृष्णा पर क्या रस आस्वादन कर रहे हैं, जैसे परस्त्री है, परस्त्री माने इसके साथ में छुप करके हम मिल रहे हैं, इसलिए कभी कभी इनको साथ में मिलना मेरे लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन ऐसे क्या काम करे जो कि हम 7 दिन तक इनको साथ में उत्सव करना चाहता हूँ। भले जब मैं गिरिराज गोवर्धन धारण करूंगा, जिन गोपियों से और राधा रानी से मिलना कठिन है उनको आसानी से इसके नीचे आना ही पड़ेगा, और आना ही पड़ेगा। देखना बारिश चारों तरफ में और जा नहीं सकते, नहीं चाहने पर जैसे बस में जाते हो ना, कहीं धक्का मुक्की हो, लेकिन हम स्त्री से दूर रहते हैं, लेकिन उस समय कोई चिंता नहीं करते, गाय में घिसट करके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर तो इतना भीड़ है। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं जो सबके सब ब्रजवासी इसको नीचे आएंगे, नहीं चाहने पर भी एक का शरीर में एक घिसट करके, हाँ पास में लग करके वहां पर खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए जब सारे ब्रजवासी आए इतने में, अब विशेष करके जब राधा रानी सामने आई ना, कृष्ण तो राधा रानी को दर्शन करते ही कृष्ण कांपने लग गए, हाँ कृष्ण कांपने, और गिरिराज गोवर्धन को हाथ में धारण करके रखे और गिरिराज में डगमगाने लग गए। सखा लोग रे कन्या क्या कर रहे हो, हाँ? इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन गिर जाएगा, तुम क्या कर रहे हो, दिख नहीं रहे सारे ब्रजवासी इसको नीचे। बोले पता नहीं, राधा रानी को देखते ही मेरे मन में क्या होने लग जाता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ। इसलिए नहीं चाहने पर सामने उनको साथ में उन्होंने 7 दिन तक उन्होंने आसानी से उन्होंने उनको साथ में ब्रजवासियों को साथ में उन्होंने मिले। तो यहाँ प्रश्न करते हैं, आपको बोल 10 मिनट खड़े हो जाओ ना, तभी हमको बेचैनी से हो जाता है, लेकिन 7 दिन 7 रात ये ब्रजवासियों ने बिताए कैसे उसको नीचे। फिर ये ब्रजमंडल, इसलिए तो भागवत में आता है कृष्ण तो 7 करोड़ गोपियों को साथ में रास रचाए, 7 करोड़, और कहीं कहीं आता है 100 करोड़ ने 300 करोड़ गोपियों को साथ में कृष्ण रास रचाए, कहीं आता है। फिर भैया इतना बड़ा गिरिराज गोवर्धन में इतने सारे ब्रजवासी नीचे आए था, आए कैसे? तब यहाँ कहते हैं ये ब्रज साधारण भूमि नहीं, ये चिंतामणि धाम है। इसलिए कहते स्वर्ग में एक सुधर्मा सभा, अगर 100 व्यक्ति आए ना, 100 व्यक्ति बैठ जाएंगे, एक कुर्सी खाली रहेगी, 1000 लोग आ जाएंगे, एक कुर्सी, करोड़ों लोग आ जाए बैठ जाएंगे, लेकिन एक कुर्सी खाली रहेगी। तो स्वर्ग में जब ऐसे चमत्कारिता, ये गिरिराज गोवर्धन तो भगवान की ये साक्षात कृष्ण है। भले इतना दिन तक फिर खड़े कैसे रहे, एक जगह पर खड़े हो जाओ, खड़े रह सकता हो 7 दिन 7 रात, बोले कैसे? बोले कृष्ण के मुखमंडल को जब उन्होंने दर्शन कर रहे थे, दर्शन करते समय इतने आनंद, उनको इतने आनंद, इसलिए उनको 4 माधुर्य में एक माधुर्य है प्रेम माधुर्य है। ये प्रेम माधुर्य में क्या विशेषत्व है? जैसे ब्रह्मा का एक रात, यह तो 7 दिन था, ब्रह्मा का एक रात 1000 चतुर्युग है, कितने करोड़ों साल तक उन्होंने रास किया, लेकिन गोपियों को क्या पता चला, अभी आए अभी मानो, अभी आए अभी खत्म हो गया। ये कृष्ण के अंदर, इसलिए कृष्ण के मुखमंडल को दर्शन करते हुए ब्रजवासियों को पता नहीं चला ये दिन कब चला गया। और मैया जसोदा कान्हा को हाथ को मालिश कर रही थी, मुंह में बारंबार मक्खन खिला रही थी, लाला को भूख नहीं लग जाए और हाथ में दर्द नहीं हो जाए, और सखा लोगों ने डंडा टिका दिया, बोले कन्हैया कब तक गिरिराज उठा को, थोड़ी तो चुस्ती ले ले, थोड़ी तो विश्राम कर ले। बोले तुमसे गिरिराज नहीं टिकेगा। बोले क्या अकेला मैया का तूने दूध पिया, हमने दूध नहीं पी, हम भी मैया की दूध पी, हाथ नीचे कर ले, हम गिरिराज को उठा लेंगे। जब कृष्ण हाथ को थोड़ी से नीचे किया ना, वो जितने डंडे थे सब, हाँ सबके सब चरचर मरमर करने शुरू कर दिया। बोले कन्हैया हमसे ये गिरिराज नहीं उठेगा। कभी कभी हंसी दिलाई करते हुए कहते हैं सखान, बोले कन्हैया ये बताओ तुमने इतने बड़े गिरिराज को उठाया तो उठाया कैसे? बोले मैंने थोड़ी उठाई। बोले किसे? बोले तुम लोग ने उठाया। बोले हमने कब उठाई? बोले तुम लोग मेरे को देख रहे थे ना। बोले हाँ। बोले तुम जब देख रहे थे तुम्हारी सारी ताकत तो मेरे अंदर में आ रहा था, हाँ सारी ताकत तो मेरे में आ रहा, तभी तो गिरिराज।
बोले कान्हा पहले तो मक्खन चोरी करता था, अभी हमारे बल को भी चोरी करना शुरू कर दिया, इसलिए तो हम सोच रहे थे हम इतना कमजोरी क्यों लग रहे थे हम इतने कमजोरी क्यों, इसलिए कृष्ण कहते इसका ये तीसरा कारण है। इसका चौथा कारण बताया है, कृष्ण का जो सर्वश्रेष्ठ जो इच्छा है ये रास लीला है। कृष्ण अभी ब्रज गोपियों के साथ में कृष्ण रास रचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पराक्रम उन्होंने दिखा करके ब्रज गोपियों का मन को उन्होंने आकर्षण किया। एक तो उन्होंने कालिया का नाग पर नृत्य की, दूसरा उन्होंने कृष्ण ये गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने धारण किया। इसलिए कहते हैं ये जो लीला है कृष्ण कौन हाथ, बोले बाम हाथ से। हम कहते हैं ना अरे मेरे लिए कौन सा बड़ी काम है, तो उल्टा हाथ में ये काम कर सकते हैं, बोले बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। बोले ये बाएं हाथ का किया, सबसे छोटे अंगुल का काम मेरे है, बोले छोटे अंगुल किया, बोले ये नख को तो नहीं काम कर सकता हूँ। इसलिए उन्हें नख को पर उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठाया। जब ब्रज गोपियों ने देखा, राधा रानी ने देखा, बोले बाबा रे बाबा रे बाबा, ये तो बड़ा पराक्रमी है। जैसे कि हीरोइनी करने के लिए जब उसको सामने बहादुरी दिखाता है, वो हीरोइनी अपनी आप आकृष्ट हो जाती है। इसलिए कृष्ण हीरो, ब्रज गोपियां हीरोइनी, इसलिए इन्होंने इनकी मन को आकर्षण करके ये गिरिराज, इसलिए इनका नाम गोवर्धन। गोवर्धन मतलब क्या? गो मतलब इंद्रिया, किसकी इंद्रिया? कृष्ण की इंद्रिया। वर्धन मतलब होता है जिनकी इंद्रिय को उन्होंने सुख व आनंद प्रदान किया है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ लीला रास लीला, जहां पर रसानाम समूह रास, जहां पर रसी रस है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जब रासलीला का वर्णना कर रहे थे, वर्णना तो कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने वर्णना कर रहे थे लास्ट में उसको वर्णना नहीं कर पाए। लास्ट में उन्होंने बोले मधुरम 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 करते करते लास्ट में खत्म कर दिया। कहते इतने मीठा ये भगवान की ये रासलीला है। इसलिए भगवान की जो सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय तृप्ति ब्रज गोपियों और राधा रानी को साथ में, इसलिए इसी लीला में से गिरिराज गोवर्धन जी विशेष मदद किया। इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन हमारे लिए बहुत बहुत उपकारी। इसलिए हमारे सारे गोस्वामी लोग, कौन? सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इस सबके सब क्या किया? गिरिराज के आश्रय लिया। यहाँ तक भी हमारे जो गुरुदेव, जहाँ पर मठ बना है, गुरुदेव खुद कहते थे जहाँ पर मठ बना है यहाँ पर बहुत सारी जगह लिया, लेकिन ये जगह क्यों चुना? कारण क्या? कारण है जैसे प्रेमानंद गुरु माधव महाराज उन लोगों ने इसलिए चुना, कहते यहीं पर गुरुदेव पहले के 2 मंजिली था, गुरुदेव वहीं पर बैठ करके स्टोव में थोड़ी खिचड़ी बना देते थे, खाते थे। रोज गिरिराज परिक्रमा करते थे 2 लोग, 1 महीना 2 लाख हरिनाम सारे गोस्वामी ग्रंथों को गुरुदेव ने यहीं पर उन्होंने कठोर भजन की गिरिराज के आशीर्वाद से, और गिरिराज की कृपा से उन्होंने सारे विश्व में जो उन्होंने प्रचार किया है, किसकी आशीर्वाद से? बोले से गिरिराज गोवर्धन की आशीर्वाद से ही गुरुदेव ने सारा दुनिया में ये गिरिराज की महिमा को, कृष्ण महिमा को उन्होंने जगत में प्रचार और प्रसार किया। इसलिए हम लोगों ने श्री गिरिराज की तलहटी में आए। इसलिए गोपियां कहती हैं हंताय अद्रिय बला हरिदास वर्ज्य जत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमद। हे गिरिराज, आप ही कृपा से ही हमारी अभिष्ट पूरी हो सकती हैं। कहते चलो श्री मानसी गंगा में नहाएंगे और श्री हरिदेव को दर्शन करेंगे कि इनकी कृपा से जीवन का सारे बाधा दूर हो जाएगी, कृष्ण के साथ में मिलन होने का। इसलिए ये गिरिराज सबकी इच्छा पूरी करने वाले, ये गिरिराज हमारी भी इच्छा पूरी करने वाले। इसलिए गिरिराज हम सबका इच्छा पूरी करे। एक दिन जैसे हम श्री राधा रानी की, गुरु जी के अनुगत्य में, वैष्णव के अनुगत्य में, एक दिन श्री राधा रानी की अनुगत्य में, गोपियों की मंजरी अनुगत्य में जुगल सरकार की हमें सेवा प्राप्त हो। ठीक है। पंचाकल हरे कृष्णा। जो लोग परिक्रमा में जाना चाहते हैं, अभी नाम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, इधर से वापिस जाकर ऑफिस में हमारे सचिनंदन प्रभु, अनुपम प्रभु मिलेंगे, उसे रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो कल सुबह 5:30 बजे हम लोग बस से जाएंगे नंदगांव, इसलिए हम लोग तो असुविधा होगी। इसलिए आप लोग से अनुरोध है, जो लोग जाना चाहते हैं भी कि रजिस्ट्रेशन कराया नहीं करा लें, नहीं तो हम बस की इंतजाम कैसे करेंगे। ब्रह्मचारी को भी हमको, और ब्रह्मचारी भी जो जाता है उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रणाम ही नहीं देना है, केवल नाम लिखाना है। मत सोचो कि ब्रह्मचारी हम लोग जाएंगे, ऐसे नहीं।
तुम लोग को बस के लिए नाम लिखाना पड़ेगा। प्रणाम करना है। प्रणाम करेंगे, प्रणामी नहीं देना है मठवासियों को। और शाम को 4 बजे से कीर्तन और 5 बजे से हरि कथा। और एक बात याद रखेंगे, जैसे कल हम लोग जाएंगे नंदगांव पे, सबसे पहले टेर कदम्ब, आशीषेश्वर महादेव, फिर नंदा बाबा का मंदिर, फिर ललिता कुंड। ललिता कुंड में ब्रेकफास्ट प्रसाद दिया जाएगा। फिर ललिता कुंड से हम लोग चले जाएंगे नंदखीरा, फिर कोकिला, उद्धव केयारी, फिर कोकिलावन, जावर होके वापिस आएंगे। इसलिए बहुत सारा दर्शन है। हाँ जॉट भी और बरसाना के दिन अगले संडे को, क्योंकि सरकार का जो सख्त नियम है, बाहर में भोजन संपूर्ण रूप में प्रतिबंधित है। इसलिए हम लोग को संक्षेप से हरि कथा बोल के आगे बढ़ना पड़ेगा। और मठ में आके प्रतिदिन प्रसाद होगा दोपहर का। इसलिए हम आशीषेश्वर में प्रसाद पलेवा न रख करके ललिता कुंड के तट पर रखा। By costless mercy of Guru and Vaishnavas, when he assembled called Haridev Mandir, Krishna's great grandson, Vajranath Prabhu, he established 6 devas in Brajmandal, not 4, 6 devas. Who are they? In Mathura 2, one is Keshav Dev, another Dirgha Vishnu, 5 2. Then in Gokules 3, Vrindavan Govinda Dev, Govardhan Haridev, and Dauji Baladev, 6 devas. 4 devis. Who are they in Mathura? Mathura Devi. And in Chirghat is Katyayani Devi, Sanketban Sanket Devi, and Kammavan Vrinda Devi, 4 devis. 5 Baladevas, one in Dauji Baladev, Madhuban in bank of Madhukunda Baladev Prabhu, 2, and Handirban Pralambari Baladev, Talban Dhenukari Baladev, and Bhadraban Balabhadra Baladev. 5 devas established by who? By Vajranath. So it take place about 5,000 years before. While Krishna was lifted Govardhan, if there is any action, there is some reaction, anti-action, counter-action. When Krishna lifted Govardhan on the top of his pinky, this is called your little finger, but in American English called pinky. So, there is what is the reaction? When Krishna lifted Govardhan, reaction started in Gopi's heart. Oh my goodness, he's so bold, so brave. Gopis became fan of Krishna, want to come too close to him. This is reaction. Anti-action. What anti-action? Anti-action in Indra. What shall I did? What to do now? Maybe my chair will go forever. English. Everybody has fear for their kursi in this thinking. What to do? Favorable action. Sakhas are very happy. Oh, our Sakhas lifted Govardhan. Very good. And another is, one is anti-action, reaction, counteraction all over the world. All demigods heard. Oh, this is the teachings for all demigods. So what to do? So from here, now when Krishna lifted Govardhan, Krishna did 2 bravery. One is he danced on the Kaliya snake, subdue Kaliya. Another lifted Govardhan. In both places, Gopis said, oh my goodness, how he can do that? Unbelievable. So then Gopis became very, very kind to Krishna. So after that we'll do Parikrama of Kunda, then go to Sanatana Goswami Bhajan Kuti, then to Chakleswar Mahadev, and there is Paramnighar, Vilastra Nauka, we'll discuss over there. Hare Krishna. Hare Krishna. माइक खोल करताल सब उठिए नहीं, आप लोग कृपा करके माइक खोल करताल उठा लीजिए। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। So whoever not registered yet their name is registration. एक माला झोला मिला है, किसका ले जाए? Some foreigners devotee, whose they are being, whose
एवं नरसिंह महाराज। ले बाबा One second, I'll wear my slippers and come. Okay, no problem. তখন বন্ধ হয়ে গেছিল কেন? সব বন্ধ হয়ে গেছে।
है